1971 से लेकर के 2025 तक बांग्लादेश में बहुत कुछ बदला है, लेकिन एक चीज सस्टेनेबल पैटर्न के साथ कॉन्टिन्यूटी में है, वो है हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज का लगातार गिरता पॉपुलेशन रेट। चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन लगातार कम हुई है, जबकि भारत में मुसलमान और दूसरी माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है। आखिर क्या कुछ कारण है कि 1971 में जिस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, वही बांग्लादेश आज धीरे धीरे इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है, यानी हिंदू और दूसरी कम्युनिटीज पर अब सुनियोजित तरीके से हमले होने और तेज हो चुके हैं। इस वीडियो में किसी के खिलाफ हेट फैलाने का इरादा नहीं है, बल्कि एक जानकारी को फैक्ट और फिगर्स के साथ बताया गया है। इसको आप जाकर के रेफरेंस बॉक्स में देख भी सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर कैसे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बांग्लादेश एक कट्टर बांग्लादेश बनता जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है 1971 के लिबरेशन वॉर से। इस लिबरेशन वॉर में पाकिस्तानी आर्मी चुन चुन करके हिंदूज को टारगेट कर रही थी। यूएस काउंसल जनरल आर्चर ब्लड की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी मिलिट्री चुन चुन करके हिंदूज को टारगेट कर रही थी जो बांग्ला भी बोलते थे। यानी एथनिक क्लिंजिंग के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को टारगेट कर रही थी। इस एथनिक क्लिंजिंग के नाम पे 25 मार्च 1971 को जगन्नाथ हॉल पे हमला किया गया। इस जगन्नाथ हॉल में जो एक हिंदू डॉर्मेट्री था, इसमें करीब 35 से 40 स्टूडेंट्स रहा करते थे। यहाँ पर सरकारी आंकड़े के अनुसार करीब 34 से 35 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। इसके बाद अगली कार्रवाई पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी आर्मी की थी, वो थी रमला काली मंदिर। यानी रमला काली मंदिर को गिराया गया, डेमोलिश किया गया और वहां पर 85 से 250 हिंदूज को और दूसरी कम्युनिटीज को कत्लेआम किया गया, एथनिक क्लिंजिंग की गई और कहा गया हम बांग्ला भाषियों को मार रहे हैं, जबकि कहानी हिंदूज को स्टेट के लिए खतरा बनाकर पाकिस्तानी मिलिट्री सीधे उनका कत्लेआम कर रही थी। 20 मई 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने चुकनागढ़ मैसेकर को अंजाम दिया। दरअसल बांग्लादेश से भारत भाग रहे हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज के लोग चुकनागढ़ में जमा हुए थे। इस चुकनागढ़ मैसेकर ने एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट को बताया जो केवल और केवल हिंदूज को टारगेट करने के लिए भेजी गई थी। पाकिस्तानी आर्मी ने इस चुकनागढ़ में करीब 3 घंटों तक मशीन गन से फायर करते रहे, जिसके कारण 10 से 12 हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। आई विटनेसेस के मुताबिक उसी के पास बह रही भद्रा नदी का पानी खून से लाल हो गया था और अगले दिन तक लाल ही बना रहा। यही कहानी डकरा में भी दोहराई गई, जहां पर हिंदू और दूसरी कम्युनिटीज के लोग जो भारत भागना चाहते थे उनको रास्ते में ही रोक लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। इनकी संख्या करीब 7 से 2000 के बीच में थी। इसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक व्यक्ति का सर्कमसाइजेशन टेस्ट करना शुरू किया, यानी उनकी पैंट उतारी और पैंट उतारने के बाद उनको चेक किया कि अगर वो मुसलमान थे तो उनको छोड़ा जा रहा था और अगर वो हिंदू थे या दूसरी कम्युनिटीज के लोग थे उनको सीधे गोली मारी जा रही थी। इसके बाद बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टर इस्लामिक समर्थक और भी मजबूत हो जाते हैं और 1971 के इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। इसके बाद हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज पर एक कानूनी अटैक शुरू हुआ और लाया गया वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। ये वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट 1965 में लाया गया था, जिसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी कहा जाता था। इस एक्ट का मेन उद्देश्य था हिंदूज और दूसरी कम्युनिटीज के व्यक्तियों की जमीनें हड़प लेना, उन्हें सरकारी जमीनें बता करके हिंदूज को इकोनॉमिकली इतना कमजोर कर देना कि या तो वो भागने पर विवश हो जाएं या फिर उनके हिसाब से काम करने लगे। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत बताते हैं कि इस वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट की वजह से पाकिस्तान में रह रहे हिंदूज जो करीब बांग्लादेश की जीडीपी का 75% लैंड होल्ड करते थे, इसी वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट की वजह से अपनी सारी लैंड खो चुके थे, जो आज $55 बिलियन के बराबर थी। यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसने हिंदूज और दूसरी कम्युनिटीज को इतना कमजोर कर दिया कि उनके पास भारत भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 2001 के इलेक्शन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमाते इस्लामी के सपोर्टर्स के साथ सरकार में आ चुकी थी और इसके बाद हिंदुओं पर और दूसरी कम्युनिटीज पर अटैक और तेज हो जाते हैं। 2001 के इलेक्शन के बाद एक नया जीनोसाइड शुरू हुआ, वो था जीनोसाइड। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2001 के बाद 200 से भी ज्यादा वुमेन का किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, पूरे परिवार को बंधक बना लिया गया या फिर उन्हें उस जगह को छोड़ जाने के लिए मजबूर किया गया। इससे भी भयानक तस्वीर तब सामने आई जब 12 साल की पूर्णिमा रानी शील को जो
आवामी लीग जो तथाकथित रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी थी, यानी हिंदुओं का भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान दिखता था, उस आवामी लीग का सिर्फ पोलिंग एजेंट होने के नाते उसका 12 से 14 लोगों ने कई साल तक उसको बंधक बनाकर रखा और उसके बाद इंटरनेट पर उसके सारे वीडियोस को वायरल करके उसको सालों तक हैरास किया गया। इसके बाद वंशखाली मैसेक्रे में एक हिंदू परिवार के 11 लोगों को जला दिया गया। 2012 के बाद जब बांग्लादेश में एक डिजिटल एज की शुरुआत हुई, यानी इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने तेजी पकड़ी, तो डिजिटल अटैक्स शुरू हो गए, यानी हिंदुओं के अब डिजिटल जेनोसाइड का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट बनने वाला था। इसके बाद सोशल मीडिया पर सस्टेनेबल और सुनियोजित तरीके से फेक पोस्ट की जाती और उसे इंसल्ट टू इस्लाम का नजरिया बता करके कई हिंदू घरों को लूटा किए जाते और उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता। जिसका एग्जाम्पल ये रहा कि साल 2013 में एक फेक फोटो वायरल की गई कि एक हिंदू व्यक्ति ने इस्लाम की इंसल्ट की है, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा घरों को लूट लिया गया। और ऐसा ही वाकया देखने को मिला 2021 में दुर्गा पूजा के वक्त ये खबर फैलाई गई, ये फेक न्यूज फैलाई गई कि किसी हिंदू ने मंदिर में एक कुरान को रख दिया है। इस फेक न्यूज की वजह से करीब 100 से ज्यादा परिवार को बेघर किया गया, उन्हें गया और कई महिलाओं किए गए। साल 2024 में शेख हसीना गवर्नमेंट गिरने के बाद हिंदूज और दूसरी माइनॉरिटीज पर अटैक और तेज हो गए, यानी एक सैलाब सा आ गया। 5 से 20 अगस्त 2024 के बीच करीब 2000 से भी ज्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए और इसमें 69 मंदिरों को डिमोलिश किया गया, हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी गई और महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई। और नवंबर 2024 में हद तो तब हो गई जब इस्कॉन टेम्पल के एक पुजारी चिन्मया दास को अरेस्ट कर लिया गया। सेडिशन यानी राजद्रोह का मुकदमा चला। इसके बाद कई सारे इस्कॉन टेम्पल्स को भी डिमोलिश किया गया। अब्दुल बरकत की रिपोर्ट बताती है कि अगर माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन रेट ऐसे ही गिरता रहा तो अगले 30 साल में बांग्लादेश में हिंदू एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बांग्लादेश में ये जनरल नैरेटिव है जो जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा खूब पॉपुलराइज किया गया और कहा गया कि जितने भी हिंदूज हैं यहाँ पर वो भारत के एजेंट्स हैं, यानी उन्हें एक्सटर्नल एजेंट्स और ट्रेटर बता करके उन्हें कभी कभी एग्जीक्यूट किया जाता है, उनके मंदिरों पर अटैक किए जाते हैं, मास एक्सोडस होता है, जेनोसाइड होता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन लगातार गिरती चली आ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कई सारे हिंदूज पलायन करते भारत आ चुके हैं और ये फ्लैश पॉइंट है जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। अगर रिसेंटली हम बात करें तो दीपू चंद दास की हत्या की गई, उसके बाद अमृतलाल मंडल की हत्या की गई, इसके बाद रिसेंटली एक और खबर उठ करके आई कि वहां पर एक फैमिली को जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। बांग्लादेश का ये रवैया और जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिल करके जिस तरीके से बांग्लादेश कट्टरपंथ के नए रास्ते पर निकल चुका है, इसमें हिंदूज और दूसरी माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन पर और खतरा बनता चला जा रहा है। इसी वजह से भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक बयान जारी किया कि बांग्लादेश की सरकार को चाहिए कि हिंदूज और दूसरी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे, इन्हें संरक्षण दे और इनके उत्थान के लिए कार्य भी करे। Condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, यहाँ पर हिंदूज को एथनिक क्लिनजिंग के नाम पे यानी एंटी मुस्लिम बता करके लगातार उनकी किलिंग्स की जाती हैं और उन किलिंग्स को जस्टिफाई भी किया जाता है कि ये के लिए किया गया। उस हेट क्राइम को दिखाता है जो रिलीजन के सहारे उस किलिंग को जस्टिफाई करता है, वायलेंस को जस्टिफाई करता है। यानी आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है कि हिंदूज या तो कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ज्यादातर माइनॉरिटीज चाहे वो हिंदू हों या दूसरी कम्युनिटीज के व्यक्ति हों वो भाग करके भारत आ चुके हैं। इस वजह से 12 और 14% के बीच होने वाली हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज आज बांग्लादेश में 7 से 8% के बीच में बनी। पाकिस्तान में तो इससे भी भयानक स्थिति है जहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन लगभग 3 से 5% के आसपास बची है, जो अब घटकर शायद 2 या 3% के आसपास आ चुकी है।